वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। सो हमने कंप्लीट कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक? था वो चार्जेस जो रेस्ट में हो, द चार्जेस इट इज इन रेस्ट इट कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। वो चार्जेस जो क्या हो, रेस्ट में हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। अब हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक द फ्लो ऑफ द चार्जेस, द फ्लो ऑफ द चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। या ऐसे भी कह सकते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि पहले हम पढ़ रहे थे कि वो चार्जेस जो क्या हो, रेस्ट में हो। अब हम ये कह रहे हैं कि वो चार्जेस जो क्या करें, मूव करें। तो हम ऐसी चार्जेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सो हम इसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। हमें पता है एनीथिंग वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर, कि जितनी भी आप लोगों के पास दुनिया है वो किसकी बनी हुई है? तो दुनिया सारी मैटर की बनी हुई है। मैटर की, एनीथिंग वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एन मैटर, मैटर की बनी हुई है। आप लोगों के पास फॉर एग्जाम्पल कोई भी एटम है, एटम के अंदर वाला जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर आपके प्रोटॉन्स होते हैं, जिसके ऊपर क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज होती है। ऑल ओवर जितने भी बाकी शेल्स होते हैं उनके ऊपर क्या होती है? नेगेटिव चार्ज होती है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ न्यूट्रल बॉडी। अब न्यूट्रल बॉडी के ऊपर नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होती, लेकिन चार्ज एंड स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर। लेकिन वो जो चार्ज होती है वो क्या होती है? स्ट्रांगली होती है। यानी कि उसके अंदर हमारे पास जो फोर्स होती है, मतलब कि एक्सटर्नल जो फोर्स आती है वो एक्सटर्नल फोर्स स्ट्रॉन्गर होती है। दे हैव नो चार्ज। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर हो जाए तो वो न्यूट्रल बॉडी क्या हो जाती है? उसके अंदर जो एक्सटर्नल फोर्स होती है वो क्या हो जाती है? स्ट्रॉन्गर हो जाती है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है कि मेटल बॉडी। अब मेटल बॉडी क्या होती है? देखिए, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टाइटली बॉन्ड विद द न्यूक्लियस। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका कोई भी टाइटली बॉन्ड ना हो। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप लोगों के पास एक्सटर्नल है, उसके अंदर कंपोज होती है यहाँ के चार्जेस आकर गाइस क्या होती है? कंपोज होती है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लगे लेकिन कम करंट फ्लो तो होगा, लेकिन वो कम फ्लो होगा क्योंकि वो क्या है? मेटल बॉडी है। और वो मेटल बॉडी किसकी बनी हुई है? मैंने लिखा भी है या नेगेटिव चार्जेस। तो नेगेटिव चार्जेस से भी आपका करंट क्या होगा? फ्लो होगा। करंट क्या होगा गाइस? फ्लो होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होता है इसे भी अंडरस्टैंड करें। व्हाट इज एन सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन आप लोगों के पास क्या होता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रैंडमली मूव बोथ टाइप ऑफ द चार्जेस। कोई भी आप लोगों के पास वाटर है, वाटर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में जो आपकी पॉजिटिव चार्ज, anything get positive charge and that's hand it can get negative charge. So positive और negative charges जब वाटर के अंदर हम ड्रिप करते हैं, वाटर के ग्लास के अंदर ड्रिप करते हैं, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैन बी सेपरेट। तो वो क्या हो जाती है? सेपरेट हो जाती है। क्लियर? आई होप स्टूडेंट योर कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर। सो यहाँ पर लिखा हुआ है when such charges export in an electric field and they move in a specific direction and they constitute electric current. इस डेफिनेशन ने आपको क्या समझा? इस डेफिनेशन ने आपको ये समझाया है कि जो भी आपकी एक्सटर्नल फोर्स जो इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल होगी वो जब उसके ऊपर कंपोज होगी तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो आपकी क्या होगी? सेम होगी। क्लियर हुआ? मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। बोथ चार्जेस एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी जगह ऑल्सो नेगेटिव चार्ज। सो सोन के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होती है? क्लियर करें, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें कि पॉजिटिव चार्जेस में भी करंट फ्लो हो सकता है, नेगेटिव चार्जेस में भी करंट फ्लो हो सकता है, बोथ चार्जेस में भी हमारा क्या हो सकता है? करंट फ्लो हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास है डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट। यानी कि वो स्पीड इलेक्ट्रिक चार्जेस की जो क्या करे? एक क्रॉस सेक्शंस में हो, यानी कि स्पीड हो इलेक्ट्रिक चार्जेस की, उसका क्रॉस सेक्शन हो तो उसको आप क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास है फार्मूला। अब इसका फार्मूला क्या होगा? आई हम किसको शो करते हैं? आई हम शो करते हैं करंट को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? करंट को। और जो Q है यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन दैट कैन बी सोन चार्जेस
सो ये क्यू जो शो कर रहा है, ये किसको कर रहा है? चार्जेस को। They cannot put on the quantity. The quantity of the charges is shown in time. तो हम क्या इससे शो करते हैं? टाइम से शो करते हैं। नेक्स्ट वन, इसका यूनिट क्या होगा? सो इसका जो यूनिट होगा, हमें पता है कि चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। सो आई कैन पुट इट कूलम। तो यहाँ पर जो टाइम है उसका यूनिट क्या होगा? सो अगेन आई कैन पुट इट, सो यूनिट इज टाइम। तो टाइम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? सेकंड ऑर्डर, हमें पता है। उसके बाद अगर हम इसे इन्वर्स करें, सो इन्वर्स करेंगे तो कूलम सेकंड डेट कैन सो ऑन एंड इन्वर्स हो जाएगा। सो हमें पता है कि इसको हम शो करते हैं एम्पायर से, और एम्पायर को सो ऑन हम ए से शो करते हैं। सो आई कैन पुट इन डेफिनेशन व्हाट इज एम्पायर। Students, your concept is crystal clear. So I can put in your in definition, if definition of ampere, if charge of an 1 coulomb, जो 1 coulomb होगा, what is 1 coulomb? It can be on charge, it can be on charge unit. So हमारे पास सिर्फ चार्ज ऑफ 1 कूलम, जब 1 कूलम चार्ज को हम पास करेंगे, that can put in cross section. What is in cross sections? Like charge and flow on the charges. उसके बाद हमारे क्रॉस सेक्शन एरिया। अब किसकी बात हो रही है? एरिया की बात हो रही है। क्रॉस सेक्शन के एक एरिया है। नेक्स्ट इज 1 सेकंड, यानी कि 1 कूलम पास हो एक क्रॉस सेक्शन में, उसे कितना टाइम लग रहा है? दैट कैन बी ऑन टाइम उसे लग रहा है 1 सेकंड। उसके बाद उसे हम क्या बोलते हैं? करंट विल बी एन एम्पायर। जब भी 1 कूलम क्रॉस सेक्शन अपना पास करवाए 1 सेकंड में, तो उसमें जो करंट होगा उसी आप क्या बोलेंगे? एम्पायर कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है, इसके कौन कौन से सिमिलर यूनिट्स होते हैं? सो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये हमारे पास क्या है सिमिलर इसके यूनिट के, कि हमारे पास मिली एम्पायर बराबर होता है 10⁻³ एम्पायर के। एंड हमें पता है कि माइक्रो एम्पायर दैट कैन बी ऑन स्मॉलर यूनिट्स, सो आई कैन पुट इट 10⁻⁻⁶। तो मूव ऑन होते हैं व्हाट इज इन बैटरी। सो बैटरी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट चुके हैं अपनी वीडियो के लास्ट टॉपिक की तरफ। तो ये बहुत ज्यादा नॉलेजिंग टॉपिक है, और इसके बाद आप लोग इंशाल्लाह अपनी बुक की एक्टिविटी भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जो बैटरी होती है मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि बैटरीज के अंदर कौन से फंक्शंस हो रहे हैं। सो आई कैन स्टार्ट इट। सो बैटरी क्या होती है? इट इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ करंट। ये सोर्स होती है करंट की। आप बाजार से कोई भी न्यू बैटरी खरीद के लाते हैं तो आप देखते हैं कि आप फिर उसको क्या देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टर से इस्तेमाल करते हैं, फिर उस बैटरी को चार्ज करते हैं, फिर उसके अंदर तेजाब होता है। सो आप देखेंगे कि जो आपकी बैटरी होगी वो गर्म नहीं होती। हाँ, एज यू नो, आप सब जानते होंगे, जब वक्त गुजरता जाता है सो बैटरी खराब होती है, फिर वो गर्म होती है। पर जब आप न्यू लेकर आते हैं तो वो आपके लिए सोर्स होती है, फिर आपको उसे चार्ज भी करना होता है। नेक्स्ट एक करते हैं केमिकल एनर्जी। जो बैटरी होती है वो कंटेन करती है कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी वो आपको पोर्शन एनर्जी में क्या देती है? पोर्शन एनर्जी को मेंटेन रखने में, और वो आपको पोर्शन एनर्जी में हेल्प करती है। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इंस्टेड ऑफ बैटरी सेपरेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। आप लोगों को पता है ये इलेक्ट्रोकेमिकल्स होते हैं, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको ग्लास की एग्जांपल दी थी। सो ग्लास के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो जाती है। नेक्स्ट आप बैटरी में देख रहे होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से पॉजिटिव और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो क्या होता है? ये देखिए, जो बैटरी होती है एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कन्वर्टर उल्टे सीधे लगा देते हैं तो आपकी बैटरी के ब्लास्ट होने के चांसेस भी होते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का जो कन्वर्टर होता है वो फ्यूज हो जाता है। सो इस वजह से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल में नेगेटिव भी लगना चाहिए और पॉजिटिव में पॉजिटिव। इस वजह से जब सेपरेट्स होंगी तो वो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी भी ज्यादा देगी। नेक्स्ट आप लोगों के पास है द सेटअप ऑफ द पोर्शन डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। अब वो सेटअप हो सकता है आपका पोर्शन डिफरेंट, वो टर्मिनल्स के हिसाब से होता है कि वो आपको पॉजिटिव टर्मिनल है या फिर वो आपका नेगेटिव टर्मिनल है। नेक्स्ट when connecting wires connect across of terminal and then charge flow it induces electric current। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उन बैटरी के सामने, फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों के पास एक बैटरी है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपका क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल है। इसके सामने अगर मैं कोई वायर्स ले आती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके साथ
यहाँ पर वायर्स कनेक्ट कर लेती हूँ। सो यहाँ पर जो इसका टर्मिनल है इसके पास नेगेटिव चार्जेस है, नेक्स्ट जो इसका टर्मिनल है उसके पास कौन सी चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस है। जैसे ही ये वायर आई तो ये चार्जेस क्या हो गई, इंड्यूस हो गई, इनके टर्मिनल्स अपनी चार्जेस को जब फ्लो हो जाएंगे उसे क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। सो कम करेंगे तो आपका करंट जो है वो डायरेक्ट सही तरीके से पास नहीं हो पाएगा। ये वायर्स क्या करेंगी, ये जो आप लोगों को दिख रही है ये मेटल्स की वायर्स आकर इन दोनों के फ्लो को तेज कर देंगी। ये आप लोगों के पास। अब नेक्स्ट है द केमिकल एनर्जी ऑफ द बैटरी चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जो केमिकल एनर्जी होती है वो चेंज कर देती है आपके कौन से पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। ऑफ एनर्जी व्हेन चेंज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, जब वो एनर्जी को भी डिफरेंस कर लेती है चेंजेस चार्जेस, तो आपका वहां से भी करंट पास हो जाता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है इफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म की आप लोगों के पास एनर्जी होती है बट द नंबर एट चार्ज कैरी करती है चेंज ऑफ ईच कैरियर, यानी कि डिफरेंट जब फॉर्म्स हो जाती है एनर्जी की तो नंबर ऑफ द चार्जेस कैरी करती है, ईच जो आप लोगों की चार्जेस होती है उन्हें क्या कर लेती है, कैरी कर लेती है। नेक्स्ट है इट रिमेन सेम, और फिर वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्टूडेंट्स काफी सवाल करते हैं कि ऐसा हो सकता है कि करंट कभी ना कभी तो यहाँ पर रुकेगा, करंट कभी ना कभी तो रुकेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम हो जाएगा तो लोग मतलब कि स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेंटेन क्यों ही रहता है, वो मतलब कि सेम भी तो हो सकता है, वो इलेक्ट्रिक करंट बंद भी तो हो सकता है। जी हाँ हो सकता है। वैसे ये क्या करती है, अपने पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती है। इनकी भी एक क्या होती है, लिमिट होती है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो इसकी भी क्या होती है, एक लिमिट होती है। सो पोटेंशियल डिफरेंस जब सेम हो जाता है तब ये चार्जेस अपना इलेक्ट्रिक करंट को नॉट फ्लो, तो ये फ्लो नहीं करवाती। नेक्स्ट है इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, आपकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। आई होप आपका लेक्चर से कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया हो। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो कैसी लगी होगी आपकी वीडियो, अगर अच्छी लगे तो हमारी वीडियो तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आगे तक शेयर कीजिएगा ताकि काफी स्टूडेंट इस वीडियो से क्या हासिल कर सके, हेल्प हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक